चल रहा है। देखो टॉपिक थोड़ा बहुत वापस पढ़ लेते हैं अपन, सांतत्यता एवं अवकलनीयता, है ना। दिख रहा है? अपन ने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था अपन ने इसमें? देखो अपन दो तीन चीजें देखी थी, है ना। एक तो सीमा का अस्तित्व होना, और सीमा के अस्तित्व के साथ में फलन का मान भी उस सीमा के अस्तित्व के बराबर होना। ये क्या कहलाता है? उस फलन का सांतत्य होना कहलाता है। कैसे? अगर क्या क्या पढ़ा था अपन ने? यदि मान लो कि कोई फलन एफ एक्स है और इसका एक्स बराबर सी पर अपने को इस फलन की क्या करनी है? जांच करनी है कि भाई ये सांतत्य है कि नहीं है। सांतत्य होगा या सिंपल बोल दो तुम, सतत होगा। या सिंपल एक वर्ड बोल लो, संतत होगा। यदि कब होगा? यदि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL बराबर हो, साथ में x बराबर c पर फलन का मान भी बराबर हो। ये तीनों ही चीज अगर आपस में बराबर होगी ना तो फलन संतत होगा, है ना। अब LHL को अपन किससे लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c और c पे माइनस। जिस बिंदु पे अपने को लिमिट निकालनी होती है ना, उसी बिंदु के लिए अपन ये निकालते हैं LHL और RHL। अच्छा, LHL को बताया जाता है बिंदु के ऊपर माइनस लगा के, किसके लिए? फलन के लिए, fx। RHL को बताया जाता है लिमिट में, कैसे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c प्लस, प्लस लग गया मतलब ये किसकी बात कर रहा है? RHL की और fx, और लास्ट में बराबर किसके होना चाहिए? FC के। मतलब अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब हो गया x बराबर c, मतलब जिस बिंदु को लिमिट लेके तुमने निकाला है उस बिंदु पे फलन संतत होगा, है ना। दूसरा, ये कब होता है? पता कौन से फलन के लिए लागू होता है? पीस वाइज फंक्शन, मतलब विभाजित फंक्शन के लिए, विभाजित फलन के लिए। अब विभाजित फलन कौन सा हुआ भाई? x के प्रांत के कुछ मानों के लिए फलन अलग है और कुछ मानों के लिए फलन अलग है, जैसे अपन ने कल देखा था थोड़ा बहुत, है ना। दूसरा, अगर मान लो कि फलन एक ही है, विभाजित नहीं है, तो फिर क्या होगा? इन RHL को और LHL को अपने को शामिल करना है। शामिल कैसे करेंगे? मतलब लिमिट एक ही ली जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, सीधी लिमिट होगी c, ना तो प्लस ना माइनस, fx बराबर fc, मतलब लिमिट के बराबर फलन का मान आ गया तो भी क्या हो जाएगा? ये संतत हो जाएगा। ये दोनों ही कंडीशनें लागू होगी। पहली कंडीशन तो ये वाली और दूसरी कंडीशन ये वाली। अच्छा, ये किस किस के लिए लागू होगा? जब ये फलन बटा हुआ होगा तो अपने को काम ये वाला करना है, जब फलन एक ही होगा तब काम ये वाला करना है। ये बात समझ में आ गई? ये अपन पढ़ चुके हैं कल। अच्छा, उसके बाद में अपन ने ग्राफ से देखा था भाई संतत क्या होता है। संतत क्या होता है? अगर मान लो कोई ग्राफ बना रहे हैं, जैसे fx बराबर sin x का अपन ग्राफ बनाए, अगर ग्राफ बनाते टाइम मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो संतत नहीं होगा, और उठाने की कहीं पे भी समस्या नहीं आ रही है, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब ग्राफ एक जैसे चल रहा है, वहीं पे भी टूट नहीं रहा है, मतलब फलन क्या होगा? संतत होगा। इसके लिए अपन दो उदाहरण ले लेते हैं, एक तो ये वाला और एक कौन सा फलन? चिन्ह फलन। चिन्ह फलन क्या होता है? -1, 0 और +1। -1 कब होगा? जब x का मान 0 से छोटा हो, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन का मान 1 होगा। अच्छा, ये फलन कैसे बनता है? ये फलन बनता है ऐसे, मतलब क्या हुआ इसका? -1 मान है जब 0 से, अरे प्लस कर देना इसको, +1 मान है जब 0 से बड़ा है प्रांत की वैल्यू, जब 0 से छोटी है प्रांत की वैल्यू। प्रांत का मतलब समझते हो? x के मान जो अपन रख रहे हैं उसमें अगर वो पॉजिटिव रख रहे हैं अपन x की सारी वैल्यू उठा के,
तो हमेशा y का मान 1 आएगा, फलन का मान 1 आएगा। जब अपन 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव मान रखते हैं ना, तो उस समय क्या होगा, जो प्रांत का मान है ना अपना, वो अपन ने नेगेटिव लिया है, तो फलन का मान हमेशा उसके लिए फिक्स कर दिया अपन ने, क्या होगा, -1 होगा। चाहे -1 लो x का मान, चाहे -2 लो, चाहे माइनस इनफाइनाइट लो, सबके लिए हमेशा y का मान क्या होगा, -1 होगा। अब अच्छा, इस फलन को कौन सा फलन बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन अर्थात विभाजित फलन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं यहां से स्टार्ट किया, मैंने यहां पे पहुंचा, अब यहां पे तो खाली है, बिंदु है ही नहीं, मतलब 0 से जस्ट पहले तक के लिए ग्राफ मौजूद है। फिर पेन उठाया, 0 पे यहां पे आना पड़ा मेरे को, क्योंकि x बराबर 0 पर y बराबर भी क्या है, 0। अच्छा, उसके बाद में 0 से बड़े के लिए यहां से स्टार्ट करके आगे की ओर चल रहा हूं, मतलब मैंने पेन 2 बार उठाया, एक तो यहां पे पहुंचने पे, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया। समझ में आ रही है, मतलब ग्राफ क्या हुआ है, बटा हुआ है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, एक साथ नहीं बन रहा है, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। जब ऐसा होता है तो फलन अपना असंतत होता है। समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो ग्राफ की बात हो गई। अगर अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में करना है, तो अगर संतत फलन है तो उसमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ही बराबर होंगे, और अगर असंतत फलन है तो वो बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर वो बराबर नहीं आते तो अपन लिख देंगे इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये टूट रहा है, जैसे ये 0 पे टूट रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से पहले माइनस वैल्यू के लिए हमेशा -1 है, एक जैसा बनता रहेगा, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 0 से बड़े के लिए हमेशा +1 है, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन 0 पे उठाने की जरूरत पड़ रही है। यहां से यहां पहुंच रहा हूं, फिर यहां से यहां पहुंच रहा हूं। समझ में आ रही है? तो जिस बिंदु पर ये फलन टूटता है, अपने को उसी बिंदु पर LHL, RHL और फलन का मान निकालना होता है। क्यों? क्योंकि 0 से पहले के लिए फलन हमेशा एक जैसा है, टूट ही नहीं रहा है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। जहां पे फलन बटता है, कहां पे बट रहा है, ये 0 पे बट रहा है। 0 से पहले के लिए कुछ है, 0 के बाद के लिए कुछ है, और 0 पे कुछ है। जब ऐसा होता है ना, तो ही अपने को उसी बिंदु पर अपने को संतत है कि नहीं ये ज्ञात करना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? आगे चले। हाँ, अच्छा, कल अपन ने 2-3 सवाल देखे थे। हाँ, सवाल में अपन ने एक सवाल मैंने बताया था, 2 तुम्हारे को करने के लिए दिए मैंने, किए तुमने ईमानदारी से? आए तुम्हारे को या मैं बताऊं भाई? वैसे और भी सवाल है, हालांकि ये नहीं कि भाई सवाल नहीं है। हाँ, बताऊं? जैसे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 10वां सवाल क्या है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, क्या फर्क पड़ता है। f(x) बराबर x + 1 और x² + 1, ये वैल्यू कब आ रही है, x की वैल्यू जब x ग्रेटर एन इक्वल देन 1 और x लेस देन 1 हो। अच्छा, इसका ग्राफ अपन ने कल देखा था, कैसा था ग्राफ, याद है किसी को? ये रेखा आ रही थी यहां से यहां तक, x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर रेखा आ रही थी, और यहीं से फिर स्टार्ट हो रहा था कौन, अपना परवलय, याद हो तो? हाँ, तो यहां से यहां तक के लिए तो रेखा बन रही है, मतलब 1 से छोटे मानों के लिए तो रेखा, एक x लेस देन 1 के लिए रेखा का उल्टा बन गया क्या? एक मिनट, x + 1, अच्छा उल्टा बन गया ना, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखो x जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब यहां पे ले ले अपन, ये 1 ले लेते हैं, x बराबर 1, यहां के लिए तो अपने लिए आएगी रेखा, मतलब परवलय कहां तक आएगा, परवलय यहां तक आएगा, और इसके बाद में कौन चलेगी,
रेखा, मतलब ये रेखा यूं आ रही थी, है ना, और ये परवलय पूरा घूम के ऐसे जा रहा है। तो अपने को, क्योंकि एक से, जब एक से कम है तो अपने को परवलय मिल रहा है, कल अपन ने समझा था, और जब एक से बड़ा है तो उसके लिए अपने को रेखा मिल रही है। मतलब क्या है भाई, ये एक्स है, इस एक्स से छोटे के लिए तो परवलय मिल रहा है यहां से यहां तक, रेखा नहीं है। और एक से जब बड़ा है तो अपने को यहां से स्टार्ट होके कौन मिल रही है, रेखा मिल रही है। समझ में आ रही है? तो इसमें कहीं पे भी बीच में गैप नहीं है, जहां पे परवलय खत्म हो रहा है वहीं से रेखा स्टार्ट हो रही है। तो टूट रहा ही नहीं है, अगर टूट नहीं रहा है तो ये क्या होगा, संतत होगा। अब अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में करना है इसको, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करेंगे, जिस बिंदु पे फलन, दो अलग अलग फलन मिलते हैं, उसके इस तरफ और फलन में ये मान निकालते हैं। अगर ये तीनों ही मान बराबर है, फलन के जहां पे बिंदु मिल रहे हैं उसके इस तरफ के मान को तो बोलते हैं अपन LHL, बाईं ओर के मान को, दाईं ओर के मान को बोलते हैं अपन RHL, और जहां पे ये बिंदु होता है x बराबर 1, इसको बोलते हैं फलन की वैल्यू। अगर ये तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये संतत फलन है ना, मतलब इसमें कहीं पे भी गैप नहीं है। जो ग्राफ बन रहा है ना दोनों अलग अलग फलनों का, वो आपस में जुड़ा हुआ बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? कर लें इसको। अच्छा, अपने को ग्राफ से करना ही नहीं है सवाल, अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में करने सारे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बराबर 1 पर फलन के संतत की जांच, पहली लाइन ये होगी, ध्यान रखना, x बराबर 1 पर। अच्छा, ये पता कैसे पड़ेगा कि भाई 1 पे ही निकालना है, वो जहां पे टूट रहा होता है ना, जहां पे देखो 1 से कम के लिए कुछ है ग्राफ, वो परवलय वाला, 1 से ज्यादा के लिए ग्राफ रेखा वाला, तो कम के लिए और ज्यादा के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सतत होगा। लेकिन जहां पे ब्रेक हो रहे हैं, एक पे, 1 से कम के लिए कुछ है और 1 से ज्यादा के लिए कुछ है, तो जहां पे ब्रेक होता है ना वहीं पे अपने को चेक करना पड़ता है। और ब्रेक कहां पे हो रहा है, ये 1 पे। x बराबर 1 पर फलन के सातत्यता की जांच। जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, किस पे निकाल रहे हैं अपन, 1 पे, तो 1 पे लग जाएगा क्या, माइनस, और fx। अच्छा, अब क्या करना अपने को, जब LHL की बात की जाती है ना, तो मानना अपने को क्या मानेंगे, माना x बराबर, ये x है, ये किसके बराबर मानेंगे, LHL के लिए 1 माइनस h, है ना। ये अपन ने 11वीं में अच्छे से पढ़ा है क्या, कि माइनस h करते हैं ना तो अपने लिए LHL की बात की जाती है, और प्लस h कर दिया जाए बिंदु में तो RHL की बात की जाती है। तो जहां पे h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या, 0, न्यूनतम है h। अच्छा, उसके बाद में मान रखते हैं इसमें, जैसे ही अपन ने ये माना, मतलब x को h में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे लिमिट है ना, x से किस में चली जाएगी, h में, किस में चली जाएगी, f। अब x की जगह क्या आ जाएगा अंदर, 1 माइनस h। अच्छा, अब क्या करना है, एक में से कम, एक में से कम कौन सा फलन है, देखो x लेस देन 1, मतलब एक से कम की बात कर रहा है, और यहाँ पे x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, मतलब ये एक से एक के बराबर और एक से बड़े की बात कर रहा है। तो अपने को कौन सा निकालना, जो एक में से कम हो रहा है, एक में से कम कौन सा वाला फलन, नीचे वाला, अर्थात परवलय वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स बराबर, मतलब फलन कौन सा लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x का मान क्या रखना है सब जगह, 1 माइनस h। तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, और x का स्क्वायर है तो 1 माइनस h का भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1। अच्छा, फलन क्या बना मेरा, जहां पे f 1 माइनस h है उसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h का मान क्या होगा, 0, रख दो मान, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और उसका स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 1 प्लस 1 बराबर कितने आ जाएंगे, LHL कितनी है ये अपने पास में, 2। RHL निकाल ले, RHL बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे क्या लग जाएगा, प्लस, और प्लस है तो RHL की बात की जा रही है, मानेंगे क्या,
x बराबर 1 प्लस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0। लिख दो इसको, लिमिट x से चला जाएगा h में और लिमिट बन जाएगी 0, f 1 प्लस h हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस h बात करता है कौन से वाले फलन की, ऊपर वाले फलन की, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो यहां पे एफ एक्स आ जाएगा कौन सा, x प्लस 1। अच्छा x का मान अपन ने क्या माना 1 प्लस एच, तो जहां जहां फलन में x है वहां सब जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, मतलब x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच और प्लस 1 यहाँ पे पहले से फलन में डाल दो ये मान। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इस पूरे f 1 प्लस एच की जगह आ जाएगा क्या 1 प्लस एच प्लस 1। लिमिट रख दो तो 1 प्लस 0 लिमिट प्लस 1 कितने हो गए ये। अब देखो ये दो LHL भी दो RHL भी कितने है। जब ऐसा हो जाए कि भाई LHL और RHL बराबर आया है तो अब फलन चेक करो। अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो फलन चेक ही नहीं करना। तो अब फलन चेक कर लो, क्या x बराबर 2 पर fx कौन सा लिया जाएगा ये बताओ। इसमें बराबर कहां पे लग रहा है, बराबर लग रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो फलन इसके सामने वाला होगा, fx का मान क्या होगा x प्लस 1। अच्छा अपन ने x बराबर कितना लिया, x बराबर कितना लिया है, कौन से बिंदु पे अपन जांच कर रहे हैं, 1 पर, है ना। कितना हो जाएगा ये f 1 बराबर 1 प्लस 1 कितने आ गए 2। तो देखो LHL 2 आया, RHL 2 आया और फलन का मान भी कितना आया 2। तो लिख दो चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, मतलब फलन का LHL का और RHL का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अतः या इसलिए करके लिखो इसको ज्यादा बेटर लगेगा, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। अच्छा अपने को सवाल में बोला क्या उसने, सारे सवालों में ये बोला है कि इसके सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। सवाल ये है अपना, सवाल क्या है, अगर तुम सवाल पढ़ोगे तो लिखा हुआ है छठे के ऊपर लिखा हुआ है f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा कल अपन ने एक चीज बोली थी भाई, अगर फलन अकेला है और वो कौन सा फलन है, बीजी है, अर्थात बहुपद फलन है ना। बहुपद फलन कभी भी असंतत नहीं होगा अगर अकेला है तो, अगर टूट नहीं रहा है तो असंतत नहीं होगा, सदैव क्या होगा संतत होगा। मतलब एक से कम है तब भी संतत होगा, एक से ज्यादा है मतलब x का मान 1 2 3 4 5 ले, मतलब ज्यादा ले तो हमेशा संतत, एक से कम ले अर्थात 0 -1 -2 -3 ले तो भी क्या होगा संतत होगा। और जहां पे ये टूट रहा था 1, वहां पे अपन ने चेक करके बता दिया भाई संतत है, मतलब 1 से पहले 1 के बाद में 1 पर सब जगह क्या होगा संतत होगा। तो लिखना ये है, क्या लिखोगे, अतः या चूंकि करके लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, चूंकि x लेस देन 1 व x ग्रेटर देन 1 एक बहुपद फलन है तथा बहुपद फलन सदैव संतत होते हैं। इसलिए अब कोई बिंदु अपने को मिला क्या असांतत्यता का, तो यहां लिख दो अतः फलन में कोई भी असांतत्य बिंदु विद्यमान नहीं है। क्यों लिखा ये लाइन, क्योंकि उसने अपने को सवाल ये दिया था कि भाई अपने को कौन से बिंदु निकालने, असांतत्य मतलब जहां पे टूट रहा है, अपना फलन कहीं पे भी नहीं टूट रहा है। तो अपन ने बोल दिया भाई जहां पे फलन अलग अलग हो रहा था उसको हमने चेक कर लिया, और उससे कम और उससे ज्यादा, मतलब जिस वैल्यू से
अलग अलग हो रहे हैं, उस वैल्यू से कम और उस वैल्यू से ज्यादा, वो वैसे ही बहुपद फलन होते हैं। और बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो कहीं पे भी नहीं टूट रहा है तो अपन बोल देंगे ये लाइन, भाई फलन में कोई भी असांतत्य बिंदु विद्यमान नहीं है। उतार लो, जल्दी से उतारो। एक साथ उतारोगे, एक साथ उतार लोगे? हाँ, चले आगे, दो तीन सवाल कर लेते हैं, फिर एक साथ उतार लेना उनको ना। अच्छा, आगे वाला सवाल, जैसे देखो सवाल नंबर 10वां हो गया, 11वां कर लिया, नहीं किया? आया नहीं कि किया नहीं? किया नहीं। 10वां करना एक बार, सेम है, 2 पे जांच करनी है तुम्हारे को। मैं 12वां बता देता हूँ, मतलब 10वां कर लिया है, 11वां कर लेना, मैं 12वां बता देता हूँ। 12वां क्या होगा? 12वां लिखा हुआ देखो, एफ एक्स और एफ एक्स के 2 मान दिए, फलन 2 जगह बटा हुआ, एक तो एक्स लेस एन इक्वल देन 1 और एक है एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स लेस एन इक्वल देन 1 के लिए फलन है एक्स की घात 10 माइनस 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए है एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपने को इनके लिए क्या करनी है, जांच करनी है। अच्छा, जांच कहाँ पे होगी, कौन से बिंदु पे होगी? एक पे, सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि एक से कम के लिए फलन हमेशा ये रहेगा, जो कि कौन सा फलन है, बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा संतत होते हैं। एक से ज्यादा के लिए हमेशा फलन एक्स स्क्वायर रहेगा, और फलन एक्स स्क्वायर रहेगा तो बहुपद फलन है तो संतत होगा। कहाँ पे ब्रेक आ रहा है? एक पे ब्रेक आ रहा है, एक पे जांच कर लेते हैं अपन। क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर फलन के सातत्यता की जांच। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलएचएल। एलएचएल कहां से मिलेगा अपन देखते ही बता सकते हैं, कैसे? इसको पढ़ो, एक्स लेस देन मतलब एक से कम है एक से। एलएचएल किसकी बात करता है? बिंदु से कम वाले की। आरएचएल किसकी बात करता है? बिंदु से ज्यादा वाले की। मतलब ज्यादा कहां पे? एक्स से ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स का मान एक से ज्यादा है यहाँ पे, मतलब आरएचएल मिलेगा तुम्हारे को यहां से। और एक्स लेस एन इक्वल देन 1 एलएचएल, और फलन का मान जहां पे इक्वल लग रहा है वहीं से अपने को क्या मिलता है, फलन का मान। मतलब फलन का मान यहां से मिलेगा f1 और एलएचएल भी यहीं से मिलेगा तुम्हारे को। समझ में आ रही है बात? एलएचएल निकालने पहले ऊपर वाला फलन लिया जाएगा। एलएचएल का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, किस बिंदु पे जांच कर रहे हैं? एक पे। एक पे क्या लग जाएगा? माइनस बराबर एफ एक्स। क्या मानोगे अब? क्या मानोगे? माना x बराबर 1 माइनस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है? 0। अच्छा, एक तरह का ये सवाल कर लेते हैं, फिर अलग अलग 2-3 सवाल और करेंगे, अलग अलग टाइप है ना। क्या बन जाएगा ये? लिमिट x से चली जाएगी किसमें? h में। फलन बन जाएगा f1 माइनस, ठीक है। अच्छा, ये पहले वाला भी 1 पे टूटा था, अपन ने जो पहले सवाल किया, ये वाला भी 1 पे टूट रहा है ना। बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे 0 पे टूट रहा है तो 0 माइनस एच हो जाएगा, अगर 2 पे टूट रहा है तो 2 माइनस एच हो जाएगा, अगर -2 पे टूट रहा है तो -2 माइनस एच हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या बना फलन? फलन लिया जाएगा ऊपर वाला, पहले डिसाइड कर लिया अपन ने, एफ एक्स बराबर लिया जाएगा एक्स की घात 10 माइनस 1, तो एफ 1 माइनस एच, एक जहां जहां एक्स है वहां सब जगह आ जाएगा 1 माइनस एच की घात 10 माइनस 1, रख दो फलन में। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ 1 माइनस एच, फलन का मान क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच की घात 10 माइनस 1, एच का मान क्या हो जाएगा अंदर? 0। जैसे अपन लिमिट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0 की घात 10 माइनस 1। अच्छा, एक यहाँ पे 1 माइनस 0 1, और
1 की घात हमेशा एक कुछ भी रखो क्या आएगी, एक ही आएगा। मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, LHL तो आ गया अपने पास में, क्या आया 0। बात कर लेते हैं RHL की। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे निकाल रहे हैं तो लग जाएगा प्लस, और क्या आएगा एफ एक्स। क्या मानोगे, माना x बराबर 1 प्लस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स कितना है 0, रख दो लिमिट में, लिमिट x से बदल जाएगी h में, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और एफ एक्स बदल जाएगा क्या, एफ 1 प्लस एच। एक से ज्यादा की बात की जा रही है तो फलन लिया जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाला फलन क्या है अपना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां एक्स है वहां सब जगह क्या रखेंगे, जो अपन ने माना है, क्या माना है 1 प्लस एच, क्या बन जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या बना, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ 1 प्लस एच की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट डाल रहे हैं, लिमिट डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर बचेगा जो कितना हो जाएगा 1। LHL क्या था, RHL क्या आया, कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब टूट रहा है, अर्थात लिख दो चूंकि अब फलन नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि यहीं पे पता पड़ गया अपने को भाई ये संतत है ही नहीं है, आगे निकालने से, निकाल भी लोगे कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रही है। तो LHL बराबर नॉट इक्वल RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अपने को क्या बोला उसने, सभी बिंदु जांच कीजिए, तो सभी तो जांच करने अपने को जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, अपने को पता है एक से छोटे बिंदुओं के लिए संतत होगा, एक से बड़े बिंदुओं के लिए संतत होगा, और एक पे संतत है। तो ये बात लिख दो यहाँ पे, तथा x लेस देन 1 व x ग्रेटर देन 1 पर फलन संतत है, या वही लिख दो, लाइन पहले लिखी जो ज्यादा बेटर है। एक बहुपद फलन है जो कि हमेशा संतत होते हैं, अतः x बराबर 1 एकमात्र असांतत्य बिंदु होगा। समझ में आ गई बात, हाँ भाई, एक से छोटे के लिए, एक से बड़े के लिए बहुपद फलन है जो सदैव क्या होंगे, संतत होंगे। अपन निकालेंगे ये चीज, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तुम्हारे, सिद्ध कीजिए कि बहुपद फलन संतत होते हैं, हाँ, तो वो सिद्ध करते ही ये सिद्ध हो जाएगा भाई बहुपद फलन कोई सा भी हो वो हमेशा क्या रहता है, संतत हो, है ना। तो लिख लो, उतार लो, दोनों उतार लो, पहले ये वाला उतार लो, फिर वो वाला उतार लो, थोड़ा जल्दी करना है ना, कुछ अलग टाइप का एक सवाल कर लेते हैं अपन। अब आने वाले 3 सवाल एक जैसे हैं। देखो पांचवी एकमात्र ऐसी प्रश्नावली जिसमें सवाल बहुत ज्यादा है,
लेकिन टाइप एक है करने का, वेरिएशन ज्यादा नहीं है, बस LHL RHL निकालना है अगर फलन बटा हुआ है, और अगर बटा हुआ नहीं है तो सिर्फ एक बार लिमिट लेनी है और एक बार फलन का मान लेना, बस इतना सा करना। वो तो और सिंपल है, जहां पे फलन बटा हुआ नहीं होता ना वहां पे सिंपल ज्यादा है, ये थोड़ा बड़ा ज्यादा है, बस है सिंपल। हाँ हाँ, बीजी फंक्शन। अब भाई जो चर में होता है वो बीजी है, समझ में आ रही है। और बहुपद फलन क्या होता है भाई, चर की घात, जैसे एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ, और चतुर्घात, जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी, जैसे ये 10 घात का बहुपद फलन है, पीछे वाला अभी जो सवाल किया अपन ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है चर की, 10 है। ये लाइनें तुम्हारे को ज्यादा तो नहीं लग रही? सब में सेम चलेगी लाइनें, ध्यान रख लेना, याद हो जाएगी जैसे जैसे। भाई तुम्हारे को करने 34 और 25 सवाल कितने होते हैं? लगभग 60 सवाल अपने को करने हैं, है ना। 60 सवाल में सेम मैटर लिखना अपने को, तो तुम्हारे को रट जाओगे तुम ये तब तक, इतना अच्छा सा हो भाई। और मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है ये काम, मेरे हिसाब से ज्यादा सिंपल काम है। चले आगे, जल्दी उतारो। चले, चले आगे। उतारो जल्दी से। अपन ने कल छठा किया था एक, तो 11वां हो जाएगा अब, कर लोगे ना? बताऊंगा, सारे बताऊंगा। पहले एक जैसे जितने सवाल हो वो सारे निपटा लेते हैं ना, जैसे फिर ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ करेंगे त्रिकोणमिति वाले। अभी ये बहुपद फलन वाले आ रहे हैं, बहुपद फलन वाले जितने भी हैं सारे निपटा लो पहले। जैसे अब 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 17वां 18वां सवाल एक जैसा है, और 14वां, 15वां, 16वां एक जैसा है। 13वां कर लेना अब, कर लोगे क्या? अच्छा, कोई देख के बता सकता है संतत होगा या असंतत होगा? 13वां
संतत होगा। 13वां देखो सवाल क्या है, चले आगे। क्यों असंतत क्यों होगा, चले। चले थोड़ा जल्दी उतारो। चले ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फलन है 13वें का, मैं समझाऊंगा सिर्फ। एफ एक्स बराबर, एक तो है x प्लस 5 और एक है x माइनस 5। ये किसके लिए, ये है जब एक से छोटा या बराबर हो फलन, और ये है जब एक से बड़ा हो। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ है, मतलब दो अलग अलग डायग्राम बनेंगे। अगर वो जुड़ रहे हैं आपस में तो संतत है, और अगर नहीं जुड़ रहे तो संतत नहीं है। अच्छा कुछ पता पड़ रहा है भाई संतत होगा कि नहीं होगा? भाई एक तो अपन चेक करके बताएं, अरे एक देख के बता दे कुछ सवालों को। ये वो सवाल है जिसको अपन देख के बता सकते हैं ये संतत है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन बताओ, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एफ एक्स को किसके बराबर मानते अपन, वाई होता है एफ एक्स अपना। एक तो है वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक है वाई बराबर एक्स माइनस 5। किसके लिए है किसके नहीं लिए नहीं है वो छोड़ो। एक बार एक्स का गुणांक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक, वाई का गुणांक भी एक, यहाँ पे भी एक्स का गुणांक एक, वाई का गुणांक एक। ऐसी कंडीशन जब बनती है जब एक्स का और वाई के गुणांक दोनों में सेम सेम हो तो कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखाएं। अगर ये दोनों ही समांतर रेखाएं मतलब कहीं पे भी मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो संतत होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी रेखाएं हैं? दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा में क्या होता है, अपन ने उस 11th में पढ़ा था y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर y का गुणांक एक रहे इसके जैसा के जैसा और c बदलता रहे, देखो यहाँ पे c जो है वो +5 है और यहाँ पे c -5 है, समझ में आ रही है? तो c अगर बदलता रहेगा तो जो रेखाएं बनती जाएगी ना वो समांतर बनती जाएगी आप आगे से आगे। और ऐसी कंडीशन बनेगी तो दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी मतलब संतत नहीं होगा। कर लोगे? ठीक है आगे चले। अब देखो 14वां 15वां और 16वां ये एक जैसा सवाल है। इनमें क्या बोला गया है? इनमें बोला गया है कि f के सांतत्यता पर विचार कीजिए जहां f निम्न द्वारा परिभाषित है।
मतलब ये सातत्य है कि नहीं है, ये अपने को जांच करनी है। जैसे 14वां सवाल है, 14वां सवाल क्या है, एफ एक्स बराबर, क्या लिखा हुआ है, एक तो है 3, एक है 4 और एक है 5। 3 मान दिए हुए हैं अलग अलग वैल्यूओं के लिए। एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, बराबर कहां लग रहा है, दोनों जगह। ये वाला है एक्स जब 1 से 3 के बीच में, और कहीं पे बराबर नहीं लग रहा है। और 5 मान होगा कब, जब एक्स का मान कहां से कहां तक है, 3 से लेके 10 तक, और 10 के यहाँ पे क्या लग रहा है, बराबर, और 3 के यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बराबर, दोनों जगह बराबर लग रहा है। अच्छा, ऐसा जब फंक्शन हो, जब तुम्हारे को फंक्शन में चर ही नहीं दिखे, तो इसको बोलते हैं अचर फलन। कौन सा फलन बोलते हैं, अचर फलन। अगर अचर फलन अकेला होता तो संतत होता, जैसे बहुपद फलन संतत होता ना, वैसे के वैसे अचर फलन भी क्या होता है, संतत होता है। लेकिन यहाँ पे बटा हुआ है, बटा हुआ है तो चेक करना पड़ेगा। अगर चेक किस किस बिंदु पे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट समझना यही है। मेरे को एक चीज बताओ, 0 बिंदु कितने अपने पास में, बिंदु है 0, 1, 3 और 10। अपने पास में 0 है, 1 है, 3 है, 10 है, 4 बिंदु है। चारों बिंदु पे चेक किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। सिर्फ कॉर्नर के बिंदु को छोड़ा जाएगा। कॉर्नर का बिंदु कौन सा हुआ, 0 और 10। चेक किस पे किया जाएगा, जहां पे वेरिएशन आ रहा है, फलन कहां पे बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। देखो, 1 से छोटे मान के लिए फलन का मान 3 है, और 1 से बड़े मान के लिए फलन का मान 4 है। वेरिएशन कहां आया, 1 पे, है ना। वैसे के वैसे एक 3 से छोटे मान के लिए 4 है फलन का मान हमेशा, और 3 से बड़े मान के लिए फलन का मान हमेशा 5 है। समझ आ रही है, वेरिएशन कहां आ रहा है, 3 पे और 1 पे। एक अगर 1 से छोटे वैल्यू है तो कभी ये 3 बोल रहा है, अगर 1 से ज्यादा हो रही है तो बोल रहा है 4 है उसका मान। किसका मान, फलन का मान। 3 से छोटों के लिए फलन का मान 4 है, और 3 से बड़े के लिए फलन का मान 5 है। अच्छा, इसमें कोई समस्या थी तुम्हारे को पढ़ने में, कि 3 से छोटा है तो कैसे है, 1 से छोटा है क्यों है। हमेशा है ना, इसको जब पढ़ना हो ना, जैसे इसको पढ़ू मैं, एक्स क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, लेस एंड इक्वल देन 1। पढ़ा हमेशा चर से स्टार्ट करके पढ़ा जाता है। यहाँ पे चर राशि कौन है, एक्स, तो एक्स से पढ़ा जाएगा। अगर एक्स की तरफ खुल रहा है तो ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन, और अगर एक्स से दूसरी ओर खुल रहा है तो एक्स लेस देन। देखो, अगर मैं इसको पढ़ूंगा, ये 0 के लिए पढ़ू अगर, तो क्या होगा, एक्स की तरफ खुल रहा है मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा, और नीचे अगर बराबर लग रहा है तो बराबर भी। ये देखो, 1 के लिए किधर खुल रहा है, दूसरी ओर 1 की तरफ, मतलब पढ़ूंगा कैसे, एक्स लेस देन 1। अरे इक्वल लग रहा है तो इक्वल बोल दो साथ में, और क्या। इसको कैसे पढ़ोगे, ये देखो, इसको पढ़ू पहले वाले को, तो एक्स ग्रेटर देन 1। इसको पढ़ू तो कैसे पढ़ूंगा, एक्स लेस देन 1, क्योंकि एक्स की दूसरी ओर खुल रहा है। तो लेस का मतलब छोटा, और ग्रेटर का मतलब बड़ा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से छोटे के लिए तो ये वाला फलन लागू होगा, 1 से बड़े के लिए ये वाला फलन लागू होगा। तो चेक किन किन बिंदुओं पे करना है, 1 पे और 3 पे, मात्र 2 बिंदुओं पे चेक करना है। अपने को 0 पे और 10 पे चेक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे जाके तो ग्राफ रुकेगा, 0 पे रुकेगा, और कहां पे रुकेगा, 10 पे। समझ में आ रही है, मिल कहां पे रहा है, मिल रहा है 1 पे और 3 पे, यही चेक करना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही है। तो सबसे पहले किस पे जांच करोगे, x बराबर 1 पर फलन के सातत्यता की जांच। सबसे पहले क्या निकालोगे, LHL, और LHL को किससे बताया जाता है, लिमिट किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। LHL की बात की जाएगी तो लग जाएगा माइनस fx। अब क्या मानोगे, माना x बराबर बिंदु माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। क्या बना मेरे पास में, लिमिट x से चली जाएगी, h मानते हैं किसमें, h में, और f x की जगह जो माना वो आ जाएगा f1 माइनस h। ठीक है, क्या बना,
लिमिट तो बन गई एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। अच्छा फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान देखो एक से छोटा, वन माइनस मतलब छोटा, एक से छोटे की बात कहां की जा रही है, एक्स लेस देन वन, ठीक है भाई इक्वल भी लग रहा है लेकिन अपने को छोटे से काम है, उस पे हमेशा फलन का मान कितना है। अच्छा अब यहां पे x का मान रख सकता हूं क्या मैं कहीं पे, भाई अगर यहां पे x होता तीन के साथ में 3x होता मान लो, तो अपन x का मान रखते कितना, वन माइनस एच। अगर x है ही नहीं तो रखू क्या अब, मतलब वैल्यू सेम आएगी, वापस क्या उतर जाएगा, सीधा का सीधा कितना उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। मतलब अगर मैं f वन माइनस एच की वैल्यू निकालूंगा तो भी कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि x है ही नहीं तो वन माइनस एच रखू कहां, तो जो वैल्यू दी होगी वो की वो नीचे उतारनी है अपने को, वही फलन वन माइनस एच का मान होगा। रख दो यहाँ पे f वन माइनस एच, एच का मान कितना आया, 3। अब जैसे वहां पे x नहीं था तो x के मान नहीं रख पाए, यहाँ पे h विद्यमान नहीं है तो h का मान रखोगे कहां पे, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, ये बात समझ में आ गई। ये ज्यादा सिंपल है उससे, वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मान आ जाएगा अचर फलन जो है। अगला मान क्या है, आर एच एल का, आर एच एल का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन, वन पे क्या प्लस एफ एक्स। अब बताओ क्या होगा, क्या मानेंगे, माना एक्स बराबर वन प्लस एच, जहां एच का मान जीरो है लगभग, क्या बन जाएगा, लिमिट चली जाएगी एक्स से किस में जाएगी, एच में, और एफ एक्स की जगह आ जाएगा क्या, वन प्लस एच। अच्छा वन प्लस एच मतलब एक से बड़ा, एक से बड़े की बात कहां की जा रही है, यहाँ पे तो एक से छोटे की बात की जा रही है एक्स के लिए, एक से बड़ा कहां पे, एक से ग्रेटर देन वन, मतलब एक से बड़ा है किसके लिए, एफ एक्स बराबर 4 के लिए, समझ आ रही है। तो यहाँ पे फलन का मान कितना हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई, फलन लेना ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे करना बहुत आसान है काम भाई। समझने की बात सिर्फ मेरे हिसाब से ये हो सकती है यहाँ पे, भाई मैं वन माइनस एच कर रहा हूं तो फलन ऊपर वाला लूं के नीचे वाला, ज्यादा समझने वाली बात ये है। माइनस कर रहा हूं तो छोटा, और छोटा कौन सा वाला ये पता होना चाहिए भाई, लेस देन का निशान कौन सा होता है, ग्रेटर देन का निशान कौन सा होता है, अपने को जब ये पता पड़ेगा जब अपन चूज कर पाएंगे फलन एलएचएल के लिए ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है, आरएचएल के लिए कौन सा फलन लेना है। अगर तुमने फलन गलत ले लिया तो मान गलत आ जाएगा, ध्यान रख लेना है, समझ में आ रही है। तो फलन डिसाइड करना थोड़ा आसान करने के लिए साइड में लिखता हूं मैं, ताकि तुम्हारे को पता रहे भाई फलन कौन सा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। अगर मैं दूसरा वाला फलन ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्स का एक से ज्यादा की मान दूसरे वाले में बात की जा रही है, तो एफ एक्स का मान दूसरे वाले से लिया जाएगा, समझ में आ रही है बात। हाँ आगे चले। अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ वन प्लस एच की वैल्यू भी 4 ही रहेगी, क्योंकि एक्स का मान रखू कहां पे, है ही नहीं, समझ में आ रही है। क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, वन प्लस एच, एफ वन प्लस एच का वैल्यू कितना है, 4, मतलब ऑल ओवर मान कितना आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि एच भी नहीं है तो कहां रखूंगा, जो वैल्यू है वही बाहर आ जाएगी। अपन ने कभी सवाल किया होगा तो तुम्हारे को याद होगा, जब अपन ने लिमिट बनाई, मान लो कि लिमिट है, लिखा हुआ है 3x, क्या किया होगा तुमने, जब 11वीं में सीमा एवं अवकलज निकाला होगा, सीमा का मान निकाला होगा, तो सीधा सीधा x का मान क्या रखा होगा, 1 रखा होगा। 3 से कोई छेड़छाड़ की क्या, नहीं की ना। तो ये चीज यहाँ पे भाई h बराबर 0 रखू तो कहा, h तो होना चाहिए तब रखू। इसमें क्या होता है, ये 3 तो बाहर आ जाता है सीधी सीधी, और लिमिट किस पे लगती है, सिर्फ x पे। लिमिट कितनी लग जाएगी इसकी, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, और ये 3 से गुणा होके क्या बन जाएगा, बात समझ में आई। हाँ चर है तो, चर है ही नहीं, मान लो कि यहाँ पे x नहीं होता तो सीधा सीधा यहीं से मान कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे टफ टास्क है इसको मिटाना। ठीक है
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? अब ठीक है, दिख रहा? ठीक है, दिख रहा? कोई दिक्कत है? नहीं दिख रहा? अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, LHL का मान 3 आया, RHL का मान कितना आया? फलन का मान निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो लिख दो। चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, इसलिए किस पे जांच की अपन ने? एक पर। x बराबर एक पर फलन संतत नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? दूसरी जांच किस पे करोगे? x बराबर 3 पर कर लोगे? कर लोगे भाई? 3 से छोटे के लिए तो 4 आएगा मान फलन का, और 3 से बड़े के लिए यहां से मिलेगा, मतलब क्या आएगा? 5। वो भी बराबर नहीं होगा, मतलब 3 पर भी संतत नहीं है। ठीक है? अगर तुम्हारे को अब सीधा पता करना हो इसमें, भाई ये तो सवाल सिंपल है, सीधा पता कर सकते अपन। भाई यहाँ पे तो 1 माइनस एच, कोई एक्स का मान तो रखना ही नहीं है ना, सीधा सीधा जो दिया है वही मान है अपने लिए। तो क्या, अगर मैं LHL की बात करूंगा एक के लिए, 1 माइनस एच की बात करूंगा, तो कहां से मिलेगा? ऊपर से। मान कितना होगा? 3। RHL की बात करूंगा तो कहां से मिलेगा? जहां एक्स का मान 1 से ज्यादा है। ज्यादा कहां पे? बीच वाले फलन में। मान कितना होगा? 4। LHL 3, RHL 4, संतत नहीं है। अगला किस पे चेक करेंगे? x बराबर 3 पर फलन के जांच। 3 से छोटे के लिए फलन का मान होगा 4, और 3 से बड़े के लिए फलन का मान होगा 5। LHL 4, RHL 5, संतत कर लोगे? ठीक है, उतारो। आगे एक लाइन लिख देता हूँ, तुम्हारे को करके आना। x बराबर 3 पर फलन के सातत्यता यहां से तुम्हारे को करना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान है, जहां पे चर दिया होता है उससे, है ना? सीधा सीधा मान दिख रहा है अपने को, यहीं से बता सकते हैं अपन संतत है कि नहीं है। चले चले।
इसमें कॉपी का ऑप्शन आता है ना, मान लो किसी चीज को कॉपी करना हो, मान लो इसी को इधर उतारना हो, कॉपी का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें? आना तो चाहिए। चले, हो गया, छोटा ही है यार, उससे उतार लेना दूसरे वाले से। देखो अगला सवाल है 15वां और 16वां। 15वां और 16वां एक जैसा है, कौन सा बताऊं? 15वां और 16वां एक जैसा, कौन सा बताऊं? 16वां देख ले। क्या है? एफ एक्स -2 होगा, 2x होगा और +2 होगा। कब कब होगा? जब x की वैल्यू अपने पास में -1 से छोटी और बराबर है। दूसरा, -1 से +1 के बीच में है। और 2 होगा कब? जब x की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी। हाँ, ये माइनस, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से बिंदु पे जांच करेंगे बताओ? -1 पे करेंगे या +1 पे करेंगे? दो ही तो बिंदु है, -1 और +1। वेरिएशन कहाँ आ रहा है देख लो भाई। सिंपल LHL और RHL निकालना कहाँ संभव हो रहा है? कौन कौन से बिंदु पे हो रहा है? दोनों पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि -1 से छोटा यहाँ पे मिलेगा, -1 से बड़ा यहाँ पे मिलेगा। जहां छोटे की बात की जाती है LHL की बात की जाती है, जहां बड़े की बात की जाती है RHL की बात की जाती है। देखो 1 से छोटा और +1 से बड़ा यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा -1 पे और +1 पे। तो सबसे पहले -1 पे जांच कर ले। x बराबर -1 पर फलन के सांतत्यता की जांच। क्या निकालेंगे? सबसे पहले LHL। -1 लिया है तो लिमिट लगाओ, और लिमिट में x का जो मान लिया जाएगा क्या लिया जाएगा? -1। अच्छा, अब ऊपर माइनस लगाया जाएगा किसके लिए? LHL के लिए। क्या बन गया फलन? f(x). क्या माना जाएगा? माना x बराबर -1 - h, जहां h कितना है? लगभग 0 है। अच्छा, -1 - h, -1 - h मतलब -1 से छोटा। -1 से छोटा कहां पे बात की जा रही है? इस वाले फलन में। मतलब LHL तो यहां से निकलेगा -1 का, और RHL यहां से निकलेगा, क्योंकि -1 से बड़े की बात दूसरे वाले फलन में की जा रही है। रख लो मान। क्या बना मेरे पास में? लिमिट x से चली जाएगी h में, और h टेंडिंग टूवर्ड्स हो जाएगा 0, और f x की जगह लिख दिया जाएगा -1 - h, जो तुमने माना है। उसके बाद में फलन कौन सा लिया जाएगा? ऊपर वाला या बीच वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि -1 से छोटा यहाँ पे है। मान कितना फलन का? -2। अब देखो x आया नहीं, कुछ भी चर आया ही नहीं, तो जो फलन में दिया ना वो का वो इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। मतलब f -1 - h की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -2। रख दो यहाँ पे लाके, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f(1 - h) वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, ब्रैकेट लगा के लिखना। क्यों? क्योंकि अगर सीधा -2 हो गया, समझ में आ रही बात, तो क्या हो जाएगा? लिमिट में से -2 घट रहा है, लेकिन ब्रैकेट लगाओगे तो पूरा लिमिट लगेगी ये तुम्हारी। क्या बन जाएगा अपने पास में वैल्यू? -2, क्योंकि h रखने की भी अपने पास में जगह नहीं है। आगे RHL में क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस, और माइनस पे लगेगा क्या? प्लस fx। क्या मानोगे? माना x बराबर -1 + h, जहां h लगभग कितना है? 0। फलन क्या बन जाएगा मेरा? x से चली जाएगी लिमिट h में, और फलन बन जाएगा f(1), यहीं पे लगा दे, -1 + h। फलन कौन सा लिया जाएगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि x से बड़े की बात करता है बीच वाला फलन, तो fx का मान 2x लिया जाएगा। अब रखो x का मान कितना है जो अपन ने माना है। क्या माना है? f -1 + h बराबर 2 गुणा
x की जगह आ जाएगा क्या, -1 प्लस h। फलन रख दो यहाँ पे लाके, क्या क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और इस फलन का मान आ गया अपने पास में कितना, 2 गुणा -1 प्लस h। यही है, बंद कर दो इसको ब्रैकेट को। अच्छा लिमिट रख दे यहाँ पे, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्या बना मेरे पास में, मेरे पास में बन गया ये 2 गुणा -1 प्लस h की वैल्यू 0, गुणा होके कितना हो गया, -2। अब देखो LHL कितना आया, RHL कितना आया। अब फलन चेक करो, क्यों, क्योंकि दो तो इक्वल आ चुके हैं, फलन का मान भी आता कि नहीं आता बराबर। x बराबर किस पे जांच कर रहे हैं अपन, -1 पर। फलन कितना, कौन सा लिया जाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। इक्वल कहां लग रहा है, माइनस के, भाई -1 देखो, -1 कहां लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इक्वल कहां लग रहा है, इक्वल लग रहा है लेस देन के नीचे, मतलब फलन लिया जाएगा सीधा सीधा कौन सा, fx बराबर -2, ऊपर वाला। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू कहां रखूं, है ही नहीं जगह, मतलब सीधा सीधा मान हो गया f -2 बराबर -2। क्या है अपने पास में, अतः, या चूकी लगा के लिखो ज्यादा बेटर है, चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल f-2 बराबर कितना आया, मतलब तीनों का ही वैल्यू कितनी है, -2, इसलिए x बराबर -2 पर फलन संतत है। अच्छा एक बिंदु तो जांच कर ली, दूसरा बिंदु कौन सा होगा, +1 पे जांच कर लोगे। LHL का मान तो लिया जाएगा ऊपर वाले फलन से, मतलब बीच वाले फलन से। RHL का मान लिया जाएगा नीचे वाले फलन से। देखो कितना होगा, ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, और फलन का मान भी 2 आएगा। रख के देख लेना, जैसे यहाँ पे -2 आया ना, वहां पे LHL भी 2 आएगा, RHL भी 2 आएगा, और फलन का मान भी कितना आएगा, 2। मतलब -1 पर भी संतत होगा और +1 पर भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, उतारो।